साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक डॉक्टर थी जिसका नाम है रिशा। रिशा नाम की महिला डॉक्टर थी। उनकी शादी हो गई थी और एक बच्ची भी उनको है। तो उनकी पहली शादी किसी वजह से मतलब डाइवोर्स हो गया। हाँ, छूटा-छेड़ा हो गया। फिर इन्होंने 2018 में अपनी दूसरी शादी की जो है, और दूसरी शादी जो इनकी हुई उस शख्स का नाम है अजीत कुमार, जो आईटी आईटी कंपनी में आईटी कंपनी में इंग्लैंड में जॉब करता है। उसके पास भी पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। और ये महिला के पास भी पैसा है, सब कुछ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। शादी 2018 में हो जाती है और शादी होने के समय ये डॉक्टर रिशा ने इस बताया कि हमारी पहली शादी हुई थी, वो किसी वजह से छूट गई और हमारी एक बच्ची भी है, हमारी बिटिया भी है और हमारे साथ-साथ आपको बेटी को भी अपनाना होगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ-साथ आपकी बेटी को भी अपनाएँगे, अपनी बेटी समझेंगे। साथियों, शादी हो गया। फिर रिशा जो हैं जाती हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड अपने पति के साथ रहती हैं, खुश रहती हैं, सारा परिवार खुश रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फिर वहीं इंग्लैंड में ही ये यहाँ डॉक्टर की नौकरी छोड़ के वहाँ जो है डॉक्टर बन गई। यहाँ डॉक्टर थी, वहाँ भी डॉक्टर का ही काम करने लगी और पति जो है आईटी कंपनी में जॉब करता ही है। अच्छा खासा इन लोग के पास पैसा इनकम आ रही थी। फिर साथियों ऐसे करते-करते 1-2 साल बीता और फिर धीरे-धीरे घरेलू झगड़े जो हैं, वो बड़ा रूप ले लिए। पहले छोटे-मोटे झगड़े होते थे, फिर बेटी का एक बहाना बना के कि हम तुमको अपनाएँगे, बेटी को नहीं अपनाएँगे। ऐसा करते-करते बातें बढ़ती चली गई जो है, और बढ़ती यहाँ तक चली गई कि अब मार-पिटाई चालू हो गया। अब इसका पति जो है अपनी पत्नी को जो है सारे जुल्म करने लगा, मार-पिटाई करने लगा। फिर ये परेशान होके वहाँ इंग्लैंड में ही वहाँ के थाने में जो है इसने शिकायत दर्ज कराई कि साहब हमारे साथ ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, मार-पिटाई कर रहे हैं। अच्छा, थाने में शिकायत दर्ज कराई तो थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं की। हुँ। फिर इसने जो है अब ये मन बना ली, जब झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो इसने मन बना लिया कि अब इसके साथ भी रहने लायक नहीं है। हाँ, तो ये जो है फिर अपना डाइवोर्स की अर्ज़ी जो है, ये वहाँ की कोर्ट में दी, इंग्लैंड की कोर्ट में दी। साथियों, अब इंग्लैंड की कोर्ट में फिर इसको भी बुलाया गया, इनको भी बुलाया गया, फिर अर्ज़ी स्वीकार हो गई। इनकी अर्ज़ी स्वीकार हो गई, इनका डाइवोर्स हो गया जो है। अब डाइवोर्स हो गया, तो जब आदमी का डाइवोर्स हो जाता है, तो चाहे औरत हो, चाहे पति हो, एक-दूसरे का हक जो है, जो बोलने-चालने का लहज़ा है, सब बदल जाता है। हम उस महिला के ऊपर हक नहीं जमा सकते, उसको बोल नहीं सकते, या महिला हमको नहीं बोल सकती। अब डाइवोर्स मतलब एकदम अलग-अलग हो गए। फिर उसके बाद में ये पति जो है, ये देखता वो तो अच्छा पैसा कमा रही है इंग्लैंड में रह के, खुश है। अब उसकी खुशी इसको नहीं देखी जा रही है। ये सोच रहा है कि जैसे एक आदमी के अंदर ईगो हो जाता है ना, घमंड, कि ये कैसे खुश है जो है। तो अब ये अपने पे ले लिया कि ये खुश है, फिर ये सोच लिया कि अब हम इसको, इसके परिवार को छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा हम इनको मौत के घाट उतार देंगे। तो साथियों, फिर संजोग से इनका जो है इनके ऋषा के पिता हैं, फादर हैं हनुमंत राव। तो इनके भाई की शादी जो है 3 जून 2023 को हैदराबाद में तय हुई कि 3 जून को शादी है, और निमंत्रण बिटिया को भी दिया गया, तो बिटिया इंग्लैंड से अपने घर पे आई। अच्छा, पता नहीं कैसे-कैसे ये इंसान जो अजीत कुमार है, अब तुम्हारा शादी डाइवोर्स हो गया, तुम्हारा सब मामला खत्म हो गया, तुम इसके पीछे मत पड़ो। लेकिन वो पीछे पड़ा रहा, और जैसे उसको मालूम होता है कि ये जा रही हैदराबाद जो है, इसके भाई की शादी है, तो उसमें कुछ विघ्न डालने के लिए उसने एक साजिश रची।
साथियों साजिश ऐसा ऐसा रचा कि जब ये लोग गई जो है वहाँ पे, तो जैसे खाना खाई, अब एक दिन ये लोग खाना खाए जो है, सबके पेट में उल्टियाँ उल्टियाँ होने लगी। हाँ, जैसे रात को खाना खाए, सुबह पूरे घर वाले बीमार हो गए, सबको उल्टी होने लगी। तो सोचे हो सकता है नॉर्मल सी बात हो, फिर डॉक्टर को दिखाए, इलाज-उलाज कराए तो सही हो गया। फिर उसके बाद में कोई न कोई परिवार का बीमार ही रहने लगा। एक ठीक होता दूसरा। तो ये लोग बोले हो सकता है किचन का खाना हम लोग को सूट नहीं कर रहा, तो ये लोग ने बाहर से खाना मँगाना चालू किया। और जब ये लोग खाना बाहर से मँगाते, तो भी वही प्रॉब्लम इनको आती। अब ये लोग ये देखते-देखते परेशान हो गए। फिर जो है 3 जून 2023 को इनके भाई की शादी थी, शादी हो गई। तो इनकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इनकी माँ की तबीयत जो है ओमा इनकी माँ की नाम बताया गया है, ओमा। इनकी माँ 5 जुलाई को ओमा की मौत हो गई। मतलब सिरिसा डॉक्टर से रिसा की माँ की मौत हो गई 5 जुलाई को। अब लोग ऐसा सोचे कि बीमार थी, हो गया, कोई पोस्टमार्टम विशेष नहीं करवा पाए। लेकिन इसका जब मृत्यु हो गया, तो उसके बाद में इसका एक भाई है, उसका लगातार वज़न कम होने लगा। फिर और डॉक्टरों को दिखाए, घर में कोई न कोई बीमार ही रहने लगा जो है। फिर ये लोग जो है थाने में शिकायत किए कि साहब ऐसे-ऐसे है, हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी जाँच की जाए। फिर पुलिस वाले पूरा अपना तामझाम लेके जाँच-वाँच किए जो है। जाँच-वाँच किए तो उसमें पता चला कि घर में सब कुछ ठीक है, पानी ठीक है, आटा, चावल, दाल सब ठीक है। लेकिन जो मसाला है, उस मसाले में जो है स्लो पॉइज़न मिलाया गया है, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान कर रहा है। उस स्लो पॉइज़न की वजह से ये सब सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये लोग जो है अच्छा जो बाहर से खाना मँगाते, वो खाते उसमें भी वही दिक्कत थी। फिर पुलिस वालों ने अपनी निगाह बनाई हुई रखी रखी थी। उसके बाद में जाँच पुलिस का चलता ही रहा। फिर एक दिन सीसीटीवी में जो इनके घर खाना लेके आता था, सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक आदमी खाना लेके आया तो रास्ते में एक दूसरा आदमी खाना ले लिया और खाना लेने के बाद सेम कपड़ा वही वर्दी जो खाना देने वाले आते हैं, जैसे ऑर्डर करो तो उनकी वर्दी अलग होती है, उनका ड्रेस। वो ड्रेस पहन के दूसरा आदमी लेके आके दे रहा है। फिर ऐसे करते-करते पुलिस वाले ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ किया, उसके बाद में ये फिर सारी कहानियाँ साथियों खुल के आई जो है। बोलो आदमी इंग्लैंड में बैठा है, इंग्लैंड में रह के भारत, हिंदुस्तान में कुछ लोगों को मारने की साजिश रच रहा है और जिसमें से एक महिला को मर भी गई, मार भी डाला समझो। फिर साथियों भेद खुलते-खुलते तो ये क्या करता था कि ये लोग जब ऑर्डर करते थे मसाले से, मसाले का, खाने का, तो वो लोग की बराबर निगाह होती थी इनके घर पे कौन आता है, कौन जाता है, क्या लेके आता है, तो वो लोग बीच रास्ते में जाके उसी से संपर्क कर लेते हैं, डिलीवरी बॉय से और फिर उसको 2-3 हज़ार रुपए की लालच देके जो है फिर उसका खाना ले लेते या जो सामान होता ले लेते, बोलते दो हम पहुँचा देंगे। जब खाना ले लेते और फिर उसमें स्लो पॉइज़न मिला देते और उसके बाद में ले जाके दे आते वही ड्रेस पहन के डिलीवरी बॉय वाले। किसी को शक भी नहीं होता। फिर साथियों ऐसे करते-करते फिर इसमें 8 लोग पकड़े गए और फिर ये अजीत कुमार की बहन पकड़ी गई, जो ये हैदराबाद में ही हैदराबाद में ही जो है रह के किसी लैब में काम करती थी। ये अजीत कुमार अपनी बहन को फ़ोन किया होगा कि तुम वहाँ से स्लो पॉइज़न तैयार करो, इन लोगों को मारना है ऐसे-ऐसे। फिर इसकी बहन तैयार की, फिर उसने आदमी हायर किए, 8 लोगों को हायर किया था कि ये डिलीवरी बॉय उनके घर पे कौन आए, निगाह बना के रखो, नज़र बना के रखो। जो सामान लाता उसको रास्ते में लेके तुम ले जाके डिलीवरी करो, उसमें पॉइज़न मिलाओ। ये सब हरकतें बीच रास्ते में हो रही थी। तो साथियों इसकी बहन भी पकड़ी गई और अजीत कुमार फिलहाल इंग्लैंड में है और यहाँ से बताया गया
फिर इंग्लैंड की पुलिस ने इसको वहाँ गिरफ्तार की, अभी ये जेल में है और इससे पूछताछ चल रहा है। तो इसने 5 तरीका अपनाया था मारने के लिए। उनके घर वालों को मारने के लिए 1-2 नहीं साथियों, 5 तरीका अपनाया था। पहला तरीका था कि इसका जो ससुर है, जिसका हमने अभी नाम बताया आपको, हनुमंत राव। हनुमंत राव को रोड एक्सीडेंट में मरवाने के लिए चाहा जो है। जिस ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को बोला, तो भीड़-भाड़ की वजह से उसने नहीं मार पाया, वो कैंसिल हो गया। फिर इसने बोला कि घर के लोग बीमार रहते हैं, कोई डॉक्टर आए तो डॉक्टर के भेष में इनको जो है ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए मांसपेशियों में कि लगाते ही आदमी खत्म हो जाए। दूसरी कोशिश थी। तीसरी कोशिश ये थी साथियों कि इसका ससुर आम का बाग था, वो बाग में अक्सर जाता था और वहाँ कुछ छप्पर वगैरह बना के रखा था। तो ये सोचा कि जब आम के बाग में जाता है, वहाँ सोता है, थोड़ा आराम करता है, तो उस आम के जहाँ ये सोता है, वहाँ पे आग लगा के जला के मारने का था साथियों। और चौथा इसका कोशिश था कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो लोगों को मारते हैं, सुपारी किलर जिसको बोला जाता है कि उनको पैसा दे के हत्या करवा दी जाए। लेकिन एंड टाइम वो लोग भी धोखा दे गए। फिर इसकी 5वीं कोशिश थी स्लो पॉइजन। तो इसने अपनी बहन से संपर्क किया और इसकी बहन हैदराबाद में ही लैब में नौकरी करती थी। उसने ही सारा ये स्लो पॉइजन का इंतजाम किया और इन लोगों के खाने में डाल-डाल के देती थी कि आज नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने में धीरे-धीरे सब मर जाएँगे। सोचिए, एक डाइवोर्सी महिला के लिए पहले तो मार पिटाई किया, डाइवोर्स हुआ और फिर उसके बाद में ऐसे कांड को अंजाम देने की पूरी कोशिश की। ये सोचिए इंसान अंदर से कितना जला भुना रहा होगा। हाँ, फिलहाल जब वहाँ कोर्ट में जज साहब के पास इंग्लैंड में ही जब ये इसको पेश किया गया, तो वहाँ के जज साहब बोले कि ऐसे इंसान को खुला घूमने देना बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसे इंसान कुछ भी कर सकते हैं। एक डाइवोर्सी महिला के लिए उसके पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना ली इसने, तो इसको जेल में रखो जो है। अभी वो जेल में है साथियों और कोशिश की जा रही है कि जो सज़ा इसको वहाँ मिली हुई है, इसको हिंदुस्तान में लाके उससे बड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि इसके ज़हर से एक महिला की मौत हुई है और इसके घर में 2 लोग अभी बीमार भी हैं। तो 9 लोग हिंदुस्तान में गिरफ्तार किए गए और 1 लोग जो मेन था, अजीत कुमार, जो मेन मास्टरमाइंड है, वो उसको इंग्लैंड पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजी है। आप सोचिए साथियों, आज के समय में बदला लेने के लिए लोग क्या-क्या तकनीक अपना रहे हैं। इसको सनकी ही कहा जाएगा कि एक सनकी आदमी ही ऐसा कर सकता है। एक सनकी पति जो इंग्लैंड में रहकर भारत में मारने की साजिश रची, अपने ही डाइवोर्सी महिला के परिवारी जनों को। कितना दुखद घटना है साथियों। आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा बताइएगा और ऐसे लोगों से सचेत रहिए, जो लोग आपसे कोई चीज़ का बदला लेने के सोचते हैं, उनके झांसे में कभी मत आइए। उनसे अपना 2 हाथ बचा के चलिए। वो पता नहीं क्या-क्या सोच रहे हैं, क्या-क्या करने की तैयारी में हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। इसके लिए हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है, जो अंदर ही अंदर जल रहा है, कोई किसी का बदला लेने की सोच रहा है, अगर ज़रा भी मालूम पड़े, तो उसको फ़ौरन पुलिस को सूचना दें, उसको गिरफ्तार करवाइए। वो समाज में खुला घूमने लायक नहीं है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। आप सबका जो भी सलाह विचार होगा,
ऐसे विचार वाले लोगों से सावधान रहिए, जिनकी सोच गंदी है, जिनकी सोच घटिया है। ऐसे इंसान से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।